नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 10 नवंबर से 16 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, एरीज और उनके पर्सन की, और फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसकी जो आउटकम है वो क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि एरीज को सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, रिजल्ट उनके फेवर में होगा, लेकिन वो अभी वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि समय अभी ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है। तो ऐसा वो एरीज के लिए भी महसूस कर सकते हैं, और जो एरीज के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानियां हैं। तो वो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक मन एक विचार करते हुए वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो इन एंड आउट की पोजीशन है इस रिश्ते में, जो मतलब रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं की जा रही है, घुमक्कड़ टाइप का ये रिश्ता बना हुआ है। रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई ठहराव नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में उनकी तरफ से एक गुड न्यूज़ मिले, एक मैसेज मिले कि, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, ताकि ये रिश्ता एक हो सके। तो वो सही समय वो चाहते हैं कि सही समय आने पर वो उनको एक गुड न्यूज़ दे, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर जो जेमिनाई है वो जो एरीज हैं वो या तो एरीज उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर जो उनके पर्सन है वो अपने एरीज की तरफ लव ऑफर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, और इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए, ऑप्शन होते हुए भी वो सोच विचार करके एक उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाह रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि उसका सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का, उसका वेट करें, इंतज़ार करें। देखते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो उनके पर्सन हैं वो अपने आप को स्टेबल करें। जब उनको लगे कि वो स्टेबल हो गए हैं, इसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी वो आगे बढ़े, क्योंकि वो इसमें किसी भी दुविधा में, परेशानी में ना रहें, इस बंधन से वो बाहर निकले, जो क्योंकि वो काफ़ी, इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चल रहा है, इन सब को वो ख़त्म करें। जो भी बाहर का पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उसे बाहर निकालें, और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर निकलें, बजाय के इसमें दुविधा में रहने के, एंजाइटी में रहने के, इसका सॉल्यूशन, इसका हल निकालें, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा, न्याय मिलेगा, और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकती है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है।
तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, इस लड़ाई झगड़े स्ट्रेस को, इसमें एक सॉल्यूशन हल ढूंढे और इस रिश्ते को नया प्रिय बनाए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और आगे लाइफ में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें फिर से परेशानी दुविधा हो। पहले खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, पहले खुद पर फोकस करें। जब उनको लगे कि चीज़ें ठीक हो गई हैं तो तभी वो इसमें आगे बढ़ें। देखते हैं कि एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। एरीज के पर्सन एरीज के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही ये एनर्जी एज डिफरेंस हो सकता है, एक न्यू एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज के पर्सन चाहते हैं कि हालांकि उन्हें उनकी तरफ से इतना परेशानी हुई है, दुविधा, दुख हुआ है कि वो अभी भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस दुख से गुजर रहे हैं, भुला नहीं पाए हैं। अभी भी वो परेशानी में है, लेकिन फिर भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, जो परेशानी, जो दुविधा, जो तकलीफ है, एक अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है, एक प्रभात की किरण, एक नई रोशनी, नई किरण लेकर आती है, उसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक उस रास्ते को अपनाएं जो उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है, जो इन्हें आगे बढ़ा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करने के चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। और वो महसूस करते हैं कि जो भी एरीज करते हैं, वो जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से देते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस रिश्ते को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उठ कर, खड़े होकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत उनके साथ चाहते हैं। कि हालांकि उन्होंने उनको तकलीफ़ दी है, वो अभी भी उस हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनके पर्सन वो अपने पर्सन को एक मौका और दें, यानी कि एरीज को एक मौका और दें। देख लेते हैं एरीज क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। एरीज जो है अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो इसमें बैलेंस नहीं आ रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अगर दोनों तरफ से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों तरफ से ही इक्वल सारी चीज़ें होंगी, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल होगा। तो दोनों परिवार, दोनों फैमिली की तरफ में ही बैलेंस होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी हो, तभी स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि सारे ही कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर वो सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, पैसे के ऊपर काम करना चाहिए। आप जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, तो आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं होगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली मिलेगी। तो वो चाहते कि पहले इस रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए वो अपनी एनर्जी, एफर्ट डालें, मेहनत करें, कोशिश करें और वर्कआउट करें। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने।
और क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली होगी, दोनों तरफ से ही बैलेंस आएगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी वो बनेगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस रिश्ते में पैसा प्रॉब्लम रहा है, तो अगर उस पर फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली होगी। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि उन चीज़ों पर वो काम करें जो जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जिस चीज़ से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा कि पैसा इस रिश्ते में प्रॉब्लम का कार्ड बना है, क्योंकि सारे ही कार्ड इसमें पेंटिकल्स के आए हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। द हाई प्रिस्टेस। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए। चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ यूनिवर्स में अगर आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो वो अभी अपने तक सीमित रखिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता इन चीज़ों का बताने का, तब तक अपने तक सीमित रखना चाहिए। द लवर्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा कि पहले, सबसे पहले वो इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता बहुत एंजाइटी से गुजरा है, बहुत परेशानियों से गुजरा है, दिल दुखा है, मन दुखा है, स्ट्रेस रहा है। तो सबसे पहले कोई एक जना चाह रहा है कि इस रिश्ते में यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए पहले आराम किया जाए, थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, और तभी इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और जो इस रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस, जो ये रिश्ता जा रहा है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो टेम्पर है, उस पर काबू करते हुए, उस पर कंट्रोल करते हुए, अगर पेशेंटली पेश आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ना तो एक दूसरे से ज़्यादा प्यार दिखाते, ना ही बहुत एक दूसरे से कटते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, खुशहाल होता दिखाई दे रहा है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। और जो भी इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, आमने सामने खुलकर इसमें अगर डिसीजन लिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट इसमें हो सकती है। और चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ, विजडम नॉलेज गेन करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अगर बैलेंस लाएंगे, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल होता दिखाई दे रहा है। खुशहाली इस रिश्ते में मिल सकती है, और आमने सामने बैठकर डिसीजन लेते हैं बजाय के इधर उधर घूमने के, तो ये प्यार, जो ये मोहब्बत है, ये ठीक हो सकता है। इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी। तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते, गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा, चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, उनको रिलीज़ करें, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दें, उन चीज़ों से बाहर निकलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। इसमें जंप नहीं लगाना है, एकदम से अचानक कूद नहीं जाना है, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जब आपको लगे कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, तभी इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता है, काफ़ी इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं, फिर से शादी में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है, और विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को, इन चीज़ों को, जिन
पर कंट्रोल किया जा रहा है। उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, उन चीज़ों को छोड़ना होगा, और तभी इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तभी इसमें खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।